जंतुओं में जनन के बारे में पढ़ेंगे। तुम्हारा पिताजी छोड़ो, तुम्हारा दादाजी अगर तुम्हारे पिताजी को जन्म नहीं देता, तुम्हारा पिताजी अगर तुमको जन्म नहीं देते तो क्या होता, उसका वंशज जो है समाप्त हो जाता। तो हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यानी वंशज को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनन करते हैं। सिर्फ हम लोग नहीं, जितने प्रकार के जंतु हैं वो अपना अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने वंशज को बढ़ाने के लिए जनन करते हैं। इसीलिए जनन करना हम लोग का हर कोई किसी प्रकार के जंतु के लिए आवश्यक है। अगर जनन नहीं करेगा तो उसका वंशज समाप्त हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी उसको देख नहीं पाएगा। जैसे डायनासोर, पता होगा उसका वंशज जो है समाप्त हो गया, क्योंकि पहले उसकी मात्रा बहुत था, बहुत अधिकों में था। मगर होता है जिसको रहने के लिए जो सुरक्षित आवास स्थान वगैरह होने चाहिए वे उस ढंग से नहीं हो पाया। अभी हम लोग देखते हैं शेर बाघों की संख्या में सिर्फ कमी आ गया है, उसका और कमी आएगा, कारण उसमें कुछ ही संख्या में बचा हुआ है, 400 से 500 के आसपास। भारतवर्ष में 400 से 500 शेर अभी बचा हुआ है। उनमें से उसका सुरक्षित स्थान नहीं रहा। सुरक्षित स्थान बोले तो उसके रहने के लिए जो जगह होना चाहिए, गुफा जंगल वगैरह, उस सब क्या होता, मानव द्वारा काट काट कर उसको विनाश किया जा रहा है। तो जब उसका सुरक्षित जगह नहीं होगा तो रहने का, जब उसका सुरक्षित जगह नहीं रहेगा तो कैसे अपना जीवन यापन करेगा, वो जीवन यापन नहीं कर पाता है। इसलिए उसको जंगल से भटक करके कोई दूसरा जगह जाना पड़ता है। और जब दूसरा जगह जाता है, गांव घर में कोई जगह पर चल जाता तो गांव का आदमी चारों ओर से छेक लेता है। उसमें क्या करता है, कोई जाल बिछा देता है, जाल बिछा कर उसको पकड़ लेता है, और कोई क्या बोलते हैं अभयारण्य यानी पार्क वगैरह में क्या होता है उसको डाल देता है। कोई आदमी उसको मार भी देता होगा, और जिस कारण उसकी संख्या में कमी आया। उसका और एक कारण भी है, उसकी जनन जो है बताए जाते हैं 1600 वर्षों के बाद उसकी जनन होता है। यानी वर्ष में देखा जाए तो क्या होता जानते हैं, 16 वर्ष बाद उसमें जनन प्रक्रिया होता है। भेड़ बकरी की जनसंख्या में ज़्यादा होने के कारण 6 महीना 180 दिन, मगर मानवों में देखा गया है 9 महीना 15 दिन यानी 285 दिन 185 दिन। पता है गाय में भी 185 दिन, गाय जो बछड़ा देता है ना 185 दिन, मगर 185 दिन आएगा जी 250। इसमें तुम्हारा 180 दिन होता है बकरी में। 6 महीना का 30 दिन अगर देखा जाए तो 6 महीना बाद क्या करता है, वो जनन करता है। इसलिए उसकी संख्या बहुत सारा है। हम लोग कितना बकरी बकरा को काट कर खा जाते हैं, फिर भी देखो उसकी संख्या कमी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, तो 6 महीना बाद फिर से जनन कर रहा है ना। मगर मानवों में देखा जा रहा है सबसे जनसंख्या अधिक है, और मानव की जनसंख्या अधिक होने का एक ही कारण है। क्या कारण है, उसको मारकर कोई खाने वाला जीव नहीं रहा है। अगर मानव को काट कर खा कर खाने वाला कोई जीव होता तो आज हम लोग जो संख्या में उसकी संख्या देख पा रहे हैं, ये संख्या उतना नहीं हो पाता। अच्छा है कि मानव को कोई खाने वाला जीव नहीं रहा, नहीं तो हम लोग का वंशज मेरा दादाजी को खा जाता, मेरा पिताजी नहीं आता, मेरे पिताजी नहीं आता तो हम भी नहीं आते, हम नहीं आते तो मेरा बच्चा भी नहीं आता, मेरा वंशज तो कहीं समाप्त हो जाता ना। नहीं है बोलकर उसको खाने वाला कोई दूसरे जंतु नहीं, इसलिए हम लोग है। अगर होता तो दादाजी लोग को खा जाता था, जनसंख्या उतना वृद्धि नहीं करता ना। तो यानी खाने नहीं सकने के कारण हो रहा है ये खोपड़ी दिमाग। पता है ना, मानव का दिमाग बहुत है, क्योंकि कोई जीव मानव को खाने वाला कोई जीव था, डायनासोर भी था, शेर बाघ वगैरह भी था। जब मानव को खाने के लिए उस पर लपक पड़ता है तो उसके पहले ही मानव क्या करता है, दिमाग लगा लेता है, अरे शेर आ रहा है खाने के लिए, चलो भागो भागो, भाग जाता है। कोई ऊपर में चढ़ जाता, कोई पानी में चल जाता, कोई घर के अंदर छुप जाता होगा तो खा नहीं पाता होगा ना जी। क्या जी, वो तो खाने के लिए प्रयास करता होगा ना। 1-2 रहिएगा तो शेर बाघ आ जाएगा खाने के लिए। कभी कल कोई देखे होंगे इसमें डिस्कवरी चैनल वगैरह में। तो आज हम लोग यही जंतुओं में जनन के बारे में पढ़ेंगे। सभी जीव समय के साथ साथ बड़े होते हैं और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती। क्या सोचने वाली बात यह नहीं है कि मृत्यु के बावजूद भी पृथ्वी पर सभी जीवों की प्रजाति कैसे निर्माण है होता है। देखिए, समय के साथ साथ धीरे धीरे क्या होता है, उसकी संख्या बढ़ते जाता है। एक समय आता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद क्या करता है, वो तो जन्म करता है अपना वंशज को बढ़ाने के लिए, जन्म देता होगा, तो जिस कारण उसका वंशज रह जाता होगा, इसलिए हम लोग उसकी संख्या में देखने को मिलता है।
पृथ्वी पर सभी प्रकार के जो प्रजाति हैं ये कैसे विद्यमान है। मान लो वो तो मर गया है फिर भी उसकी जाति मिलता है। कैसे मिलता है? वो जन्म करता तभी मिलता होगा। वो जन्म क्या होगा तभी मिल रहा है उसकी संख्या। जैसे कि आप जानते हैं कि पाचन, परिसंचरण, शोषण, वृद्धि जैसे प्रक्रिया प्रत्येक जीव के लिए उत्तरदायित्व पर अनिवार्य है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए जो आवश्यक है वो क्या है? भोजन। भोजन से ज्यादा शोषण, सांस लेना जरूरी है। एक दिन खाना नहीं खाइएगा तो मर नहीं जाइएगा, मगर एक क्षण अगर सांस नहीं लीजिएगा तो मर जाइएगा। मगर खाना तो खाते हैं जिंदा रहने के लिए, मगर उसका होता तो क्या होता है? उसकी पाचन क्रिया होता है। उस दिन बोले थे ना कि बहुत विभिन्न प्रकार की चीजें हम लोग खाते हैं, मगर उत्सर्जन में उसका एक ही तरह की चीज प्राप्त होती है। मगर देखो क्या होता है, एक्चुअली उसमें बहुत तरह का अभिक्रिया होता है ना। वो अभिक्रिया ऐसे नहीं होता, उसमें एंजाइम होता है। एंजाइम क्या करता है? कोई चीज को पचाने का काम करता है, और वो पचता है बोलकर ही उसमें उत्सर्जन होता होगा। क्या जी? अब नहीं पचता तो क्या होता? मान लो जो खाना खा रहे पचेगा नहीं तो क्या होगा? पेट फूलने लगता, उगने लगता। चूड़ा देखें, चूड़ा देखिएगा 1 किलो चूड़ा बिहारी लोग क्या करता है? 1 किलो चूड़ा, आधा किलो गुड़, आधा किलो दही खा लेता है कि बाद में ठूस लेता है। उसके बाद वो क्या करता है पता है जी? वो ठूसने के बाद क्या करता है? जितना पानी पीता है उसका पेट फूलते रहता है। इसीलिए देखो ना, बोले थे तुम लोग को बिहारी जितना है सब इतना मोटका है। क्या जी? और यही बंगाली सब देखिए ना, वही पतला पतली है। मगर झारखंडी देखो ना मोटा ना पतला, ये तो बीच में रह गया। कहाँ का बात है जी? बिहार वाला क्या हो गया? मोटा मोटी हो गया, बंगाल वाली पतला पतली हो गई, या झारखंड वाला बीच में रह गए। इसका क्या कारण है? इसका मेन कारण है वही खान पान। क्या जी? वो लोग क्या करते हैं? ऐसे चीजों का भक्षण वो लोग भले ही दिन में 1 ही बार खाएगा, 2 बार खाता होगा, सुबह को 1 बार, शाम को। हम लोग देखो हो सकता है घर में रहते हैं तो 3 बार 4 बार 5 बार भी हो जाता होगा, कोई ठीक नहीं है। सुबह को 1 बार खा लिए, फिर क्या होगा 10 बजे 1 बार खाते होंगे, 12-1 बजे खाते होंगे, फिर 4 बजे खाते होंगे, रात को 8 बजे खाते होंगे। कितना खाते होंगे? फिर भी हम लोग पतला पतली है, यानी खाने का तरीका हम लोग का सिस्टम सही नहीं है। चाय जानते हैं? चाय जहर है। जो चाय पीते हैं वो जहर का काम करता होगा। एक्चुअली चाय जहर क्यों है? जो चाय में चीनी रहता है, और चीनी जब अंदर जाता है ना तो इसमें खाने की जो पाचन क्षमता होती है उसको कम कर देता है, और उसमें जिस कारण क्या होता है, भूख जो होता है ना उससे मिट जाता है। तुमको कभी भी भूख लगे 1 कप चाय पी लो, भूख लगे 1 कप चाय पी लो, ऐसा होगा शरीर में खाना खाने का मन ही नहीं करेगा। सिर्फ चाय पिए उसी से पेट भर जाएगा। चाय खाने के पीने के बाद क्या होगा? पेट बाष्प होने लगेगा, ऐसा लगेगा कि पेट फूला हुआ है, यानी खाना खाया हुआ है। तो चाय जहर है, चाय को नहीं खाना चाहिए, पीना चाहिए। उसमें खाते नहीं है, पीते होंगे ना, नहीं पीना चाहिए। उसी प्रकार जीवों में जन्म की विशेष महत्व है। जिस तरह का हम लोग का खाना जितना जरूरी है, पचाना जितना जरूरी है, सांस लेना जितना जरूरी है, उतना जरूरी जन्म करना भी है। जन्म नहीं कीजिएगा तुम्हारा वंशज नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा वंशज समाप्त हो जाएगा। आने वाले पीढ़ी क्या होगा? हो सकता अगल बगल में भी गाली गलौज भी कर सकता है, अरे उसका वंशज समाप्त हो गया, उसका वंशज में कोई नहीं रहा, ऐसे गांव घर में कहता होगा। इसलिए वंशज जन्म करना जरूरी है, क्योंकि जैसे कि जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी नियंत्रण बनाए रखने में सुनिश्चित करता है। कल्पना कीजिए अगर जीव जो प्रजनन नहीं करे तो क्या होगा? हम लोग जानते हैं जनन करने से क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बनाए रहता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी तो उसका रहता ही, उसका वंशज भी रह जाता है। यदि अगर कोई जनन ना करे, प्रजनन नहीं करे तो क्या होगा? उसका वंशज तो समाप्त हो जाएगा। इसलिए जनन करना भी जरूरी है, और जनन को क्या है उसी से आगे बढ़ता होगा। अपने पौधे में जनन के बारे में पढ़ा है, इस अध्याय में भी हम लोग जानेंगे जंतु का जनन किस प्रकार होता है। हम लोग पौधे के जनन के बारे में पढ़े हैं, और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जंतु में जनन कैसे होता है, उसी के जनन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जनन की विधियाँ क्या हैं? न क्या सारे जंतु अंडे देते हैं? सब जंतु अंडे देता है जी? नहीं सर। कुछ जंतु है जो अंडे देता होगा, कुछ जंतु ऐसे है जो बच्चे को जन्म देता होगा। बनवा रहे हैं, बहुत हो गया।